दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस ये देखिए, आ गया। मनु के भाई का बर्थडे था तो मनु कल केक काटे हैं और देखिए आज केक लेकर के स्कूल जा रहे हैं। आज कह रहे मम्मा कुछ भी टिफिन में लेकर के नहीं जाना। कल शाम से ही मनु केक खा रहे हैं। 2 टिफिन ले जाओगे? इस समय ना मनु की गाड़ी 6 बजे ही आ जाती है। ये सुबह के 6 बज रहे हैं। केक कितना पसंद है बेटा। स्कूल के लिए मनु रेडी हो गए और इतनी तेज़ इन्होंने टीवी खोल रखा है कि बात करना यहाँ पर मुश्किल है, इसीलिए हम यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहे हैं। और मनु को ना गाइज केक बहुत ही पसंद है। और आप लोगों से बताएं सच्चाई कि केक कहाँ से आया है, तो यहीं पास में यानी रश्मि खंड में ही हमारी मामा जी की लड़की रहती है, यानी काफ़ी समय से रहती हैं, यानी हमारी दीदी जी हैं। और उन्हीं के बेटे का कल बर्थडे था तो शाम को मनु को बुलाई थी, तो शाम को मनु गए थे और पूरा केक लेकर के चले आए थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ना केक ले लिए हैं और इसको अब हम फ्रिज में रख देते हैं। कह रहे मम्मा किसी को मत देना, हम ही खाएंगे। इनको केक बहुत ही पसंद है। पूजा की थाली हमने सजा लिया था, सूर्य भगवान को जल भी दे दिए हैं, लेकिन पति देव का कहना है कि पहले हमको रोटी बना दो, हमारा टिफ़िन पैक कर दो, इसके बाद आराम से पूजा करना। तो यहाँ पर आलू और तर्रो टमाटर की हमने सब्जी बनाया था। और देखिए इस समय ना हमारे पौधों का क्या बुरा हाल हो गया है यार, बारिश नहीं हो रही है और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार ना मतलब पौधे देखने की इच्छा नहीं हो रही, इस तरह सूख गए हैं पूरे पौधे। तो यहाँ पर रोटी भी हम सेक दिए हैं और इसके बाद ये अपनी लोहे की कढ़ाई से सब्जी ना कटोरे में पलट लेते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाना तो वैसे बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी रहती है। हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनाना चाहिए, लेकिन अगर बनाने के बाद रख दो ना तो ब्लैक बना जाता है, इसीलिए हमने कटोरे में पलट लिया है। अपने किचन के कुछ सामान इधर से उधर रख देते हैं, इसके बाद आराम से चलते हैं पूजा करने। जय माता दी गाइस, पूजा की थाली ना हम सुबह ही सजा दिए। हमने सोचा पूजा कर लेते इसके बाद ही आराम से रोटी सेकेंगे, लेकिन आज ना इनको बहुत ही जल्दी जाना था, इन्होंने बाद में बताया। और मनु को भी स्कूल जाना था जल्दी, तो हमने सोचा पहले अपने किचन के काम कर देते हैं, इसके बाद आराम से अपने पूजा पाठ वाले काम। सुबह 3:30 बजे से ही लग गए थे अपने कामों में। आज तो ऐसे झाड़ू पोछा वाले ज़्यादा काम नहीं करना था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो अपने काम हो ही जाते हैं। तो सुबह से लग गए थे, पहले सब्जी काटना, आटा चाल करके रखना, और इसके बाद ना आज हम इतनी दूर निकल गए थे मॉर्निंग वॉक करते करते, यानी रुचि खंड निकल गए थे। और वहीं पार्क में ना योगा वाली मशीनें हैं सब ना, तो करीब 15-20 मिनट हम और हमारी फ्रेंड, हम दोनों लोगों ने मिल करके खूब योगा किया, मज़े आ गए। लेकिन अब मुँह सूख रहा, जल्दी पूजा पाठ कर लें। आज दिन है गुरुवार और डेट है 27 जून। धूप तो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ही उमस वाली। तो रंग बिरंगे फूलों से भगवान जी का मंदिर सजाते हैं, और ये तो भगवान जी को नहला करके जाते हैं, लेकिन फूलों से सजाने वाला काम ना हम ही करते हैं। तो अपने मैया रानी को पहले सजाते हैं और इसके बाद विष्णु भगवान के दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमने विष्णु भगवान की कथा यानी पूजा करने की पूरी तैयारी कर लिया है। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग कैसे पूजा करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे कई ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि हम विष्णु भगवान की पूजा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान की पूजा इस तरीके से हम करते हैं। वैसे विष्णु भगवान का पूजन में है जैसे पीला चंदन है, हल्दी है, मेन है, और चने की दाल है, मुनक्का है, गुड़ है, कटोरी में इस तरीके से हमने रख लिया कलश के ऊपर। और कलश में भी हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है, पीले फूल डाल दिया है, और ग्लास में भी हमने जल रख लिया है। और इस सीज़न में ना आम थोड़ा सही नहीं रहे, वैसे तो आम वाला मौसम है, बट इस बार ना बारिश नहीं हुई ना, तो कितने सिकुड़े पुकड़े आम हैं। कितने अच्छे आम मार्केट से अगर लाओ 2 दिन में अगर फ्रिज में भी रख दो ना तो अजीब से सिकुड़ करके हो जाते हैं। और यहाँ पर ये वाला आम ना हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूजन में रख दिया है। तो यहाँ पर जितने हमारे पास लाल गुलाबी फूल थे हम सब भगवान जी को अर्पण कर दिए, आरती भी दिखा दिए। इसके बाद पुस्तक की भी पूजा हमने कर लिया और अब कथा भी हम सुन रहे हैं। तो कथा जब भी आप बैठते होंगे, बोलते नहीं होंगे ना तो उठते होंगे, क्योंकि जब पूरी कथा हो जाती है तभी उठना चाहिए। ये तो पूरी कथा में सब कुछ लिखा ही है, जो कथा में लिखा है उसी के अनुसार ही करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं आरती।
पूजन करने के बाद ना हम आ गए अपने किचन में। तो पहले हम अपने लिए गरमाते हैं पानी, इसके बाद रख दिए हैं चाय पकने के लिए। और ये हमारा मैंगो जूस है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। गोविंद को और कृष्णा को देते हैं, मनु तो गए स्कूल, मनु ऐसे लेकर के ही जाते हैं। और ये काम ना हमारे पति देव का है। हम आम छील करके रख देते हैं, लेकिन पति देव ही हमारे जूस बना करके रखते हैं, वो खुद पीते हैं और सबको पिलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे नाश्ते के, इनको भी साफ़ कर लेते हैं। तो सुबह के हमारे इस तरीके से काम होते। वैसे पूरी कोशिश रहती है कि विष्णु भगवान की कथा हम कह लें, कि सूर्य भगवान न निकले हम कथा कह लें, लेकिन जो अपने घर गृहस्थी वाले इतने काम है ना, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं हम बहनें सोचते रह जाते हैं, बट इतने टाइम से हम नहीं कर पाते हैं। लेट लपेट तो थोड़ी हो ही जाता है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी बेसन लिया है, बेसन नमक फेंट करके रख देते हैं। आज मनु का कहना था कि मम्मा बेसन के चिल्ले खाना है, तो वैसे भी हमने सोचा कि गुरुवार का दिन है, पीली चीज़ ही बनाना चाहिए। और सुबह की सब्ज़ी रोटी तो रखी ही है, लेकिन बच्चे कहाँ दोपहर में सब्ज़ी रोटी खाते हैं। डेली इनको ना दोपहर में कुछ ना कुछ अलग सा बनाना पड़ता है। और सामने गैस के ऊपर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने रख दिया था फ्रिज से निकाल करके मलाई, तो भी बहुत ही ठंडी है। तो हमने कहा 15-20 मिनट थोड़ी ये गर्म हो जाए ना, तभी इसको मथते हैं। तो बेसन हम यहाँ अच्छे से फेंट लेते हैं। बेसन के चिल्ले ना वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं, बच्चों को आप डेली खिलाइए। लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, डेली तो कौन खाएगा, डेली हम बोल रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं खा पाएंगे कि डेली इस तरह की चीज़ें बना करके हम खाते रहें। और चने के ना जितने भी आइटम हैं ना, सब बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। तो यहाँ पर बेसन हमने फेंट करके ढक करके रख दिया। अपनी किचन भी थोड़ी बहुत क्लीन कर लेते हैं। और कल शाम के धुले हुए कपड़े अभी हमारे पड़े हुए हैं। कल शाम के ना ऐसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन थोड़ी से ना बस बादल दिखे और इसके बाद देखते देखते ही वो बादल छूमंतर हो गए। बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन हाँ कल रात से ना थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, इसी में थोड़ी सी जान में जान है। सच बताएं, एक हफ्ते से इतनी भयानक वाली गर्मी, ऐसे लगता है कितने हल्के से हल्के कपड़े हों तो वही कपड़े हम पहने, इसलिए ना हम परेशान हो जाते हैं। गर्मियों में भारी कपड़े हम बिल्कुल नहीं पहन पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कल के धुले हुए कपड़े लेकर के चलते हैं छत में। और इस समय ना ऐसे लगता था पहले कि बारिश होने वाली है, बट अब बहुत तेज़ वाली धूप निकल आई है। तो यहाँ पर हम कपड़े भी डाल देते हैं और थोड़ी सी धूप का नज़ारा भी ले लेते हैं। और अपने चेहरे को ना बार बार ढक रहे हैं कि कहीं हमारे चेहरे में धूप ना लग जाए, क्योंकि गाइस ये जो गर्मी है ना, गर्मी हमारी की दुश्मन है। ठंडी में हम इतना घूमते हैं, बाहर निकलने की इच्छा होती है, बट गर्मी में ना सिर्फ बाहर से देख लेते हैं और देखने के बाद ना तुरंत अंदर छुप जाते हैं। लेकिन हाँ मजबूरी है कि जो इतने सारे हमारे काम रहते हैं, वो काम तो हम लोगों को करना ही पड़ता है। कितना भी हम लोग कोशिश करें फिर भी बाहर तो निकलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर पौधों में सोच रहे थे पानी दे, लेकिन दोपहर में पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप पौधों में दोपहर में पानी देते हो ना, तो अपने पौधे और जल जाते हैं। वैसे भी इस समय पौधे देखने के काबिल नहीं हैं। तो यहाँ पर सुबह के बच्चों के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो आज वैसे भी ना सर्फ डाल करके धुलना है, ना तो हम साबुन कुछ भी नहीं, जैसे हम व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी साबुन और सर्फ बिल्कुल नहीं कपड़ों में यूज करते हैं। और ना तो सफाई वाले अपने काम करते हैं, थोड़ी बहुत जो अपनी मतलब झाड़ू पोछा वाले थोड़ी बहुत वाले काम है वो तो करना ही पड़ता है। तो कपड़े भी हमने धुल करके डाल दिया, फिर से आ गए अपने किचन में। तो व्रत है, लेकिन फिर भी अपने काम इतने दौड़ भाग वाले, बस दिमाग में यही रहता है कि बच्चे स्कूल से आने ना पाएँ, हमारे कितने काम हो जाएं। वैसे तो बच्चे समझदार हो गए हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं कि आने के बाद शैतानी करेंगे। बस बच्चों को टीवी खोल दो या फ़ोन दे दो और भोजन देते रहो, बस बच्चे हमारे आराम से अपना भोजन करते रहते हैं। तो क्या गाइस आप भी बच्चे ऐसे ही करते हैं जैसे हमारे बच्चे करते हैं? तो यहाँ पर ठंडा पानी डाल करके हम अच्छे से इसको मथ लेते हैं। ये गर्मी का बुरा हाल देख रहे हैं, कल के धुले हुए कपड़े हैं पड़े हुए थे, लेकिन इतनी गर्मी है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, टाइम ना 12:30 बज रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी, मैंगो जूस लीजिए, हम भी ले रहे हैं। इस समय का ना फलाहार यही है हम लोगों का। जब से मैंगो आने लगे ना, तब से सोचना नहीं पड़ता है कि फलाहार में क्या लेना है। आराम से बढ़िया से बना लो और ठंडा ठंडा पीते रहो, क्योंकि गर्मी से तो बचना ही है ना किसी न किसी तरह। हम और लक्ष्मी की मम्मी दोनों लोग 20 मिनट तक फ़ैन के नीचे बैठ करके ना थोड़ी सी हवा ले लिए हैं, तो अब जान में जान आ गई है। सो गाइस हम फिर से आ गए अपनी किचन में
और जो मक्खन मथ करके रखे थे उसको भी हमने रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ हमारा बेसन भी अच्छे से फिट गया था, तो थोड़ी सी हमने इसमें ना लाल मिर्च भी डाल लिए हैं, सूखी यानी पिसी हुई धनिया भी डाल लिए हैं और जीरा पाउडर भी डाल दिए हैं। और उसके बाद ना अपने चिल्ले बना लेते हैं। और देखिए हमारे कपड़े ना एकदम से हमारी बॉडी में ना इस समय चिपक जा रहे हैं, ऐसे लगता है ना कि अब क्या बताएं, बोल नहीं सकते हैं। हमारी बहनें आप लोग खुद समझ सकते हो कि गर्मी का क्या मज़े, जो लोग लखनऊ से है ना वो लोग खुद समझते होंगे कि इस समय लखनऊ में कितनी भयानक वाली गर्मी है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से ना हमारे चिल्ले बेसन वाले आराम से पक रहे हैं। और इसमें ना ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी ना आप तेल लगाते रहिए और ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना पड़ता है। कितने आराम से चिल्ले हमारे निकल रहे हैं, तो गर्मा गर्म अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और वैसे इसमें ना शिमला मिर्च टमाटर भी आप डाल सकते हो, लेकिन हमारे बच्चों को ना हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ हमारे सादे ही बेसन के चिल्ले हैं। आप चटनी के साथ खा सकते हो, टमाटर की चटनी ले सकते हो, सॉस ले सकते हो। तो यहाँ पर मनु को निकाल दिए हैं और मीना और लक्ष्मी की मम्मी भी सब आराम से बैठ करके बातें कर रही हैं। हमारा भी टाइम आराम से पास हो रहा है, बातें भी करते जा रहे हैं और अपने किचन के भी काम करते जा रहे हैं। और बाहर की ना विंडो खोल लिए थे, थोड़ी हवा भी आ रही थी बाहर से। बच्चों को खिला देते हैं, इसके बाद इन लोगों को कोचिंग भी जाना हो। जाओ बेटा। सो गाइस, जब ये लोग जा रहे हैं कोचिंग। क्यों बेटा, बेसन के चिल्ले अच्छे थे? गोविंद, बेसन के चिल्ले अच्छे थे, टेस्टी थे? झूठ बोल रहे हो? अच्छा सही बताओ, पिज्ज़ा अच्छा लगता है कि बेसन के चिल्ले? कभी गधा रखा है मनु पीछे, ठीक है, अभी गधा ही उठा लेंगे। 2-3 गधा लगाएंगे। मुझे ऐसे लगे रोना आ कि जो टीसी कटवा रहा है, तो मैं पहले छोड़ दिया, कितना बिना बिका दिया स्कूल में। दोनों लोगों का बैग भी हमने कंप्लीट कर दिया और दोनों लोग एकदम से रेडी हो गए हैं, बस जा रहे हैं। ये लोग ना आप 7:30 बजे ही आएंगे कोचिंग से। बच्चों के जाने के बाद ना 15-20 मिनट आज हम आराम भी किए हैं, क्योंकि सुबह से काम में लगे रहे ना तो कमर में एकदम से दर्द होने लगा था। तो यहाँ पर जो हमारा घी पका हुआ रखा था, अब यहाँ पर भगवान जी की बत्तियाँ भी बोर करके रख देते हैं, आरती के लिए घी भी डिब्बे में रख लेते हैं। तो इस तरीके से अपने यहाँ काम हो रहे हैं। तो ये हमने बत्तियाँ इसी में डाल करके ही, घी डाल करके अच्छे से दबा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताज़ा ताज़ा घी भी निकल आता है भगवान जी के लिए। तो हमेशा आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते ही हैं कि हमेशा अपने भगवान जी को ना हम ताज़ा घी ही खिलाते हैं। हम भले बासी खा लें, लेकिन अपने भगवान जी की व्यवस्था हम बहुत अच्छे से करते हैं, करना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो घी बचा हुआ है, जो हम रोटी में चुपड़ते हैं, उसी डिब्बे में कुछ घी डाल लेते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी यूट्यूब फैमिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की प्यार की, साथ की बहुत ही ज़रूरत है। आपकी दीदी ना पूरे वीडियो में बस बोलती ही रहती है, मुझे बोलना अच्छा लगता है। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं।